अब रोशनी वक़ार से नफ़रत करने लगी है क्योंकि वक़ार ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वक़ार जो कि रोशनी को बार-बार रास्ते में रोकने की कोशिश भी करेगा और बार-बार उससे मिलने की भी कोशिश करेगा और उसे यही समझाएगा, रोशनी मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आयमा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आयमा से मोहब्बत सिर्फ़ एक धोखा था। मैं आयमा से मोहब्बत नहीं करता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन रोशनी अब वक़ार की कोई बात नहीं मानेगी और उससे यही कहेगी कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। वक़ार उसे ये बात समझाने की बहुत कोशिश करेगा कि मैं डरता था कि अगर तुम्हें सारी हकीकत का पता चलेगा तो शायद तुम मुझे छोड़कर चले जाओगी। लेकिन यहाँ पर रोशनी बज़िद होती है और अब वक़ार से अलग होने का भी फ़ैसला कर लेगी। रोशनी जो कि दिन ब दिन बस वक़ार के बारे में सोचती रहती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हद से ज़्यादा सोचने की वजह से वो डिप्रेशन में भी चले जाएगी और गिरकर बेहोश हो जाएगी। वहाँ पर उसकी दोस्त जो कि उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाएगी तो डॉक्टर्स उसे बताएंगे कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, इन्हें मेंटली बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इनको बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दिया जाए, इनके और इनके बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। यहाँ पर उसकी दोस्त काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर वक़ार को सारे मामले के बारे में बताएगी। वक़ार जो कि भागे भागे रोशनी के पास आएगा और रोशनी को फिर से एक दफ़ा एतमाद में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन रोशनी फिर दोबारा से वही बात कहेगी कि वक़ार, मैंने तुम्हें छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, अब कोई भी मुझे तुमसे अलग होने से नहीं रोक सकता। अब मैं खुला के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगी। अब वक़ार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे भी ऐसे ही लग रहा है कि शायद रोशनी अब उसके साथ कभी भी नहीं रहे। वो फ़ौरन फ़हमीना के पास जाकर उससे यही बात कहेगा कि जाओ रोशनी को समझाओ, रोशनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसा ना हो कि उसे कुछ हो जाए। फ़हमीना यही कहेगी कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम तो इतने समझदार हो, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तुम्हें पहले ही रोशनी को एतमाद में ले लेना चाहिए था, आखिर तुम आयमा की जाल में फंस कैसे गए? मैं तो तुम्हें पहले ही समझाती थी कि आयमा बहुत खुदगर्ज़ लड़की है, आयमा से दूर रहो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आई। यहाँ पर फ़हमीना भी वक़ार को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने वाली है, लेकिन वक़ार बस एक ही रट लगाया हुआ है कि किसी तरह से रोशनी को मना के उसकी ज़िंदगी में वापस ले आओ। यहाँ पर फ़हमीना जब उसे मनाने के लिए जाएगी, पहले तो वो उसे भगा देगी और फ़हमीना से भी यही बात कहेगी कि मैं अब किसी की कोई बात नहीं मानूंगी, मैंने खुला लेने का फ़ैसला कर लिया है। यहाँ पर वक़ार और फ़हमीना की वो कोई बात नहीं मानेगी और वो लोग मायूस होकर घर वापस आ जाएंगे। लेकिन उसकी दोस्त उसे यही समझाएगी कि देखो रोशनी, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम खुला लो, और तुम कितने ही दिन इंतज़ार कर लोगी इस दुनिया में, आखिर किसी के सहारे की तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ही। तुम मेरी मानो तो अगर तुम्हारे दिल में वक़ार के लिए ज़रा सी भी इज़्ज़त और मोहब्बत है तो तुम उसे एक मौका दे के देखो, तुम उसे माफ़ कर दो, क्या पता वो सच कह रहा हो। लेकिन रोशनी उसकी भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। यहाँ पर रोशनी की हालत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी, रोशनी बिल्कुल ही बेड पर आ जाएगी। तो फिर उसे इस बात का एहसास होगा कि वो बहुत ज़्यादा अकेली हो गई है। यहाँ पर आयमा भी अपनी बहन की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करेगी, वो बस यही चाहेगी कि किसी तरह से उसको शान व शौकत, ऐशो इशरत, दौलत मिल जाए। वो वजी के साथ शादी करने की प्लानिंग भी कर लेगी। यहाँ पर आयमा अपने मकसद में कामयाब तो हो जाएगी, लेकिन आयमा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाएगी क्योंकि अब वजी जब उसकी आंखें खुलेंगी उसे पता चलेगा कि वाकई आयमा एक लालची लड़की है। तो फिर वजी उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान आ जाएगा और आयमा से यही कहेगा कि देखो आयमा, जो होना था हो गया, अब तुम्हें मेरे भाई बहनों से मिल जाना चाहिए, तुम चलो मेरे साथ घर चल के रहते हैं। लेकिन आयमा उसे साफ इनकार कर देगी। यहाँ पर वो कहेगा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम चलो चल के मेरे भाई बहनों से माफ़ी मांग लो। लेकिन आयमा बज़िद उनकी कोई बात नहीं सुनेगी और उल्टा उसी को सुनाने लग जाएगी कि तुम्हारा भाई जिसने मुझे बेइज्जत करके निकाला, काफ़ी ज़्यादा वो उसके भाई और उसकी बहन वक़ार और फ़हमीना को बुरा भला बोलेगी, गालियाँ देगी। तो फिर आगे से वजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से में आयमा को तलाक भी दे बैठेगा। वजी की दौलत जो कि काफ़ी हद तक आयमा लूट चुकी होगी, इसीलिए आयमा को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आयमा यही सोचेगी कि सारी दौलत तो मैंने हथिया ली है। वो अपना एक अलग घर लेगी और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारेगी, लेकिन सारे रिश्ते, सारे ताल्लुकात उससे दूर हो जाएंगे। जो सगी बहन का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। खैर, वो अपनी बहन की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करेगी और ना ही उसके हाल चाल जाके पूछेगी कि आखिर रोशनी किस हाल में है। वहीं पर उसका भाई भी बाहर मुल्क जा चुका है, क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे यहाँ से कोई सरोकार ही नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि रोशनी अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी होगी, लेकिन वक़ार
वक़ार उसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसकी दोस्त से यही कहेगा कि तुम्हें उसका ख़याल रखना चाहिए, तुम चाहो तो मैं तुम्हें पे कर दूँगा, तुम उसके लिए एक मेड रख लो, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अब रोशनी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा तो उसके यहाँ एक प्यारी सी बेटी भी हो जाएगी। यहाँ पर वक़ार और फ़हमीना जब ये बात सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे और भागे-भागे हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। रोशनी जो कि वक़ार को अपनी बेटी से मिलने नहीं देगी, लेकिन उसकी दोस्त उसे यही समझाएगी कि रोशनी अब बस बहुत हो गया, तुम खुद तो अलग हो सकती हो लेकिन अपनी बच्ची को उसके बाप से अलग नहीं कर सकती। यहाँ पर सब कुछ ठीक होने वाला है। वक़ार अब रोशनी से यही बात कहेगा कि देखो रोशनी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने हिस्से की सज़ा काट चुका हूँ, भले तुम मुझे अपना शौहर तस्लीम मत करना लेकिन मेरी बेटी से मुझे जुदा मत करो। यहाँ पर फ़हमीना भी उसे ये समझाने की कोशिश करेगी कि देखो रोशनी, तुम मेरे भाई को एक मौका तो दे के देखो, वो बहुत अच्छा है और तुम्हारी बहन आयमा ने तो वैसे भी अब वजी से शादी कर ली है। जो तुम्हें वक़ार बोलता था देखो वही हुआ, तुम अपनी बहन की वजह से इससे दूर हुई ना, आज वजी से शादी वो करके बैठी है और उसे आखिर तुम्हारी क्या ही फ़िक्र है कि तुम किस हाल में हो। यहाँ पर रोशनी वक़ार के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी और वक़ार की तरफ से अपना दिल साफ़ भी कर लेगी। यहाँ पर वक़ार और रोशनी और उसकी बेटी एक हो जाएंगे और दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। काफ़ी साल गुजर जाएंगे तो आयमा को ये पता चलेगा कि आयमा घर में बिल्कुल तरोतन्हा है, उसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, एक बिस्तर में अकेली पड़ी है। यहाँ पर उसको कोई पानी तक नहीं पूछता, लेकिन हर रिश्ते उससे जुदा हो गए हैं। वो कहाँ है, किस हाल में है, किसी को कुछ भी नहीं पता। उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब भी होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुकी होगी। फ्लैट में उसकी दोस्त जो रहती है वो आकर बार बार उसकी तीमानदारी करेगी, उसकी खिदमत करेगी, उसका ख्याल रखेगी। एक दिन वो डॉक्टर्स के पेपर्स पर साइन करवाने के बहाने सारी दौलत, सारा पैसा अपने नाम करवा लेगी। जिस घर में वो रहती है वो घर तक अपने नाम करवा लेगी। बाद में उसे इस बात का पता चलेगा कि उसका फ्लैट भी अब उसका नहीं रहा। आखिरकार उसको ये घर छोड़कर भी जाना पड़ेगा और कहीं और जाकर पनाह लेनी होगी। ओल्ड एज होम में जाकर वो बेचारी बिल्कुल अकेली हो जाएगी। वहाँ जाने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी और अपनी माजी की गलतियों को भूल को याद कर रही होगी। बाद में उसकी दिमागी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है और उसको पागल खाने में भी डाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर दोस्तों इस ड्रामे का काफ़ी अच्छा हैप्पी एंडिंग होगा क्योंकि रोशनी की ज़िंदगी जो कि तकलीफ़ों से भरी हुई थी, अज़ियतों से भरी हुई थी, अब रोशनी को अच्छा शौहर और एक प्यारी सी बेटी मिल जाएगी जो कि हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होगी। इस तरह से रोशनी वक़ार को एक होता दिखा दिया जाएगा और यहाँ पर आयमा अपनी गलतियों की सज़ा भुगत लेगी। आयमा अब बिल्कुल अकेली हो जाएगी और पैसा दौलत जिसके पीछे वो भागा करती थी वो उसके हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों ये था राह गुज़र ड्रामे का रिव्यू और मेरा अपना प्रेडिक्शन। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।